आइडियल लर्निंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चे कैसे हो? अपना और अपने आप का, अपनों का अपना ख्याल रखें, क्योंकि इस समय तो अपना जरूरत से ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना काल में हम लोग ठीक ने इस पैंडेमिक सिचुएशन में ठीक ने ध्यान रखना भी, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखें। और आइए हम लोग जो 4 का जो बना रहे थे बाबूरे, 4 का कुछ सवाल मैंने किया था। आज उसका लास्ट सवाल 6 नंबर में 4 का 6 है। 4 का 6 हम लोग बनाएंगे। तो 4 के 6 में है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। देखो बहुत बीबीआई सवाल है ये आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो tan इनवर्स √1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स √1 माइनस एक्स। आपको मैंने जब बताया था कि इस टाइप के सवाल में आपको कुछ x को पुट करना होता, और x को पुट करने के लिए मेरा मेन मोटो होगा कि इसको फार्मूला पे बैठाना। तो यहां ध्यान देखो, 1 प्लस एक्स भी है इस सवाल में और 1 माइनस एक्स भी है। स्क्वायर नहीं है, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। तो मैं आपको उस दिन बताया था कि अगर आपका फॉर्म रूट अंडर ए प्लस एक्स बाय रूट अंडर ए माइनस एक्स हो, तो पुट करने के लिए बोले थे कि x को आप cos 2 थीटा मान लो। x को क्या मान लो? cos 2 थीटा। क्योंकि x को अगर cos 2 थीटा मानोगे या a cos 2 थीटा, क्योंकि ये a यहाँ आपका 1 है, a cos 2 थीटा, a आपका 1 है तो यहाँ 1 cos 2 थीटा, तो 1 cos 2 थीटा ही हुआ। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो x को आप प्लस और माइनस दोनों में cos में फार्मूला आप जान रहे हो, तो क्यों ना हम इसको cos ही मान लें। क्या मान लें? cos। तो इससे ऐसी सवाल में आपको x को क्या पुट करना पड़ता? a cos 2 थीटा। तो यहां आप पुट कर दो x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब बोलोगे सर cos 2 थीटा क्यों मैंने? क्योंकि ये आपका फॉर्मूला जो आप जानते हो, मैंने इस फॉर्मूला को बहुत बार जिक्र भी किया हूं। 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। आप अच्छा से देखो, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। एंगल हाफ हो जाता, 2 थीटा है तो यहाँ थीटा होगा। ध्यान देना, फॉर्मूला में 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। तो अगर आप cos 2 थीटा यहां मानते हैं x को, तो ये भी फार्मूला आपका बनेगा, ये भी फार्मूला पे टूट जाएगा, और ये भी और ये भी। तो आपका सवाल बनाने में आसान होगी, क्योंकि आपको बताए हैं इससे पहले भी ये tan इनवर्स है, तो इसको भी हम कोशिश करते हैं tan के रूप में लाने। क्योंकि tan के रूप में जब हम लाएंगे बाबूरे, तो tan इनवर्स और tan दोनों कैंसिल हो जाएगा। आपका सवाल बनाना क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान। तो आप देखिए, x को मैंने क्या मान लिया? cos 2 थीटा। जहां जहां x, सभी जगह आपको cos 2 थीटा रख देना है। तो आइए एक बार हम लोग करें tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा। कुछ नहीं किया, x की जगह पे cos 2 थीटा रख दिए, और डिवाइडेड बाय रूट अंडर फिर है 1 प्लस एक्स, तो cos 2 थीटा रख दो, और प्लस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा। देखो जहां जहां x था सारी जगह cos 2 थीटा पुट कर दिए, और जब cos 2 थीटा पुट की तो ये आ गया 1 प्लस cos 2 थीटा, जिसका फार्मूला आप 2 cos स्क्वायर जानते हो, और 1 माइनस cos 2 थीटा, जिसका फार्मूला हम 2 sin स्क्वायर थीटा जानते हैं। क्यों ना इस जगह फार्मूला लगाते? tan इनवर्स रूट अंडर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट अंडर 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, फिर देखो रूट अंडर 2
साइन स्क्वायर थीटा माइन प्लस रूट अंडर फिर हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप एक चीज देखो, यहां भी √2, यहां भी √2, यहां भी √2 और यहां भी √2, क्यों ना कॉमन ले लें। तो कॉमन जब लोगे आप तो आपका ये बन जाएगा tan इनवर्स √2 और √2। देखो दोनों जगह यहां भी √2, यहां भी √2, कौन √2 को कॉमन ले लें। और यहां देखिए कॉस पे स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये बच जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, फिर आप नीचे में भी देखो √2 आ रहा है तो √2 को कॉमन ले लो, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, यहां 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, सॉरी 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक ना। इस तरह देखिएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां भी बच जाएगा कॉस थीटा और प्लस कितना साइन थीटा। ये √2 और ये √2 आपका क्या हो गया कैंसिल। अब आपका ये क्या बन गया tan इनवर्स, ऊपर में देखिए कॉस थीटा और माइनस क्या आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और प्लस कितना साइन थीटा। फिर देखो ऐसा सवाल आपको जब मैथ 4 का सेकंड नंबर बता रहा था, सेम ऐसा थर्ड नंबर बता रहा था, तो सेम ऐसा टर्म आया था, आपको बताए हैं बहुत बार। 11th अगर पढ़े होंगे तो 11th में तो मैं बहुत बार ऐसा चीज बताया हूं कि इस टाइप का टर्म अगर आ जाए, ऊपर में कॉस प्लस या माइनस साइन, नीचे में भी कॉस प्लस या माइनस साइन, टेक्निक आप लोगों को याद आया होगा। जब ऐसा आ जाए तो ऊपर भी न्यूमरेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड करना चाहिए और डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड करना चाहिए। जब भी ऐसा सवाल देखो कॉस थीटा प्लस या माइनस साइन थीटा हो, या नीचे में भी कॉस थीटा प्लस या माइनस साइन थीटा हो, टेक्निक बना लो इसको, ऊपर भी कॉस से डिवाइड करेंगे और तब नीचे भी आपको किससे डिवाइड करना होगा कॉस से। एकदम सवाल या tan के रूप में आ जाएगा, या तो tan a प्लस बी बनेगा या tan a माइनस बी, तुरंत करना है, क्विक नहीं, एकदम बोली नहीं। ऐसा सवाल आपको बहुत बार आएगा, डिफरेंशिएशन करोगे उसमें आएगा, और यहां आप करके आप फंसते हैं, तो फंसना नहीं है। इसीलिए आपको मैं ट्रिक में इसके लिए बार बार बोल रहा हूं, जब ऊपर में कॉस प्लस या माइनस साइन देखो, नीचे में भी कॉस प्लस या माइनस साइन, तो तुरंत सोच लो कि कॉस से ऊपर भी डिवाइड कर देंगे और नीचे भी, जिससे ये tan का फार्मूला बन जाएगा, और tan का फार्मूला बनेगा तो tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा कैंसिल, और सवाल आपका ठीक में सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आइए ऊपर भी किससे डिवाइड कर लो कॉस थीटा से, हर एक टर्म में कॉस थीटा से डिवाइड कर लो, नीचे भी किससे डिवाइड कर लोगे कॉस थीटा से। तो आप ये देखें, ये बन गया आपका tan इनवर्स कॉस कॉस कैंसिल, यहां भी कॉस कॉस कैंसिल, तो बच गया 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है बाबू रे, tan थीटा होता है, और डिवाइडेड बाय फिर 1 प्लस क्या आ गया tan थीटा, साइन बाय कॉस, फिर tan लिख दिए। अब देखो 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस क्या आ गया tan थीटा। तो इसको आप फॉर्मूला याद होगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का, फिर से मैं एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूं आपको यहां, tan a माइनस बी का तो होता है ये फॉर्मूला में tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो क्यों ना इसी फार्मूला पे हम लोग तोड़ दें इसे, 1 को 10 के रूप में लिख दीजिए। तो आप जानते हैं tan पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 को मैंने tan पाई बाय 4 उस फार्मूला पे बैठाने के कारण ऐसा किया हूं, माइनस कितना tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये 1 को 1 नहीं रहने देना क्योंकि फार्मूला में आपका 1 के 1 नहीं रहता, और ये tan थीटा को देखो कैसे लिख रहे हैं, tan a इंटू tan b होता है, तो इसी जगह भी आप tan पाई बाय 4 इंटू अगर tan थीटा लिख दें, कोई अन्याय नहीं हुआ, एकदम बिल्कुल सही किए हैं, क्योंकि tan पाई बाय 4 का मान 1 हुआ, 1 गुना tan थीटा आता, तो क्यों ना tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा लिख दी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी tan थीटा के बराबर ही आया, लेकिन ये फार्मूला बैठाने के लिए tan इंटू tan b, इस कारण से ऐसा लिखे हैं। तो अब आप देखो
10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? 10a प्लस a माइनस b। तो आप इसको लिख देंगे 10 इनवर्स 10 a के बदले पाई बाय 4 माइनस b। 10 इनवर्स और 10 कैंसिल हो गया तो बच गया आपका ये पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब चलिए थीटा का मान निकालना है आपको। थीटा का मान डाल दीजिए, इस जगह से आप थीटा निकाल सकते हैं। पहले 2 थीटा निकलेगा यहां से, तो कॉस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स। थीटा निकालोगे तो क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स बाय 2। ठीक नहीं? तो आपका ये रिजल्ट आ गया पाई बाय 4 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय 2। यही आपका क्या हो जाएगा? रिजल्ट। अच्छा से देखो, एकदम इस सारे चीज को एकदम बढ़िया से देखें। 10 इनवर्स और 10 कैंसिल हो गया। 10 के रूप में तोड़ने के लिए ये सारा किए हैं। ठीक है? तो इसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, समझ लो, और एक दो बार अपने से बनाना शुरू करो। नहीं होता तो फिर एक बार वीडियो को देखिए, आपको पूरा पूरा बन जाएगा। आइए इसके बाद हम लोग टाइप 3 की ओर प्रवेश कर रहे हैं। इसमें टेक्निक्स की सारी सवाल आप अपने से बनाओ। फिर मैं बोल रहा हूं आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बार बार प्रोत्साहन मोटिवेट कर रहा हूं कि प्रैक्टिस मत छोड़ो। ठीक है? प्रैक्टिस करते जाइए। आइए एक बार हम लोग नेक्स्ट टाइप 3 की ओर प्रवेश कर रहा हूं। टाइप किसकी ओर? 3। और टाइप 3 में देखो बाबूरे, टाइप 3 में जब हम प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी आपको बताया था तो याद आया होगा, लास्ट प्रॉपर्टी में कुछ फॉर्मूला लिखाए थे आपको, जैसे साइन इनवर्स एक्स जोड़ साइन इनवर्स वाई का। ठीक है? फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, टेन इनवर्स एक्स जोड़ टेन इनवर्स वाई का। और टाइप 3 की भी ये भी जान जाओ कि टाइप 3 में सबसे बड़ी चीज क्या है कि फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। और टाइप 3 से ही मैक्सिमम सवाल आपका सब्जेक्टिव पूछता है। सब्जेक्टिव मतलब समझ गए होंगे, बड़ा क्वेश्चन। एकदम जान लो कि एक क्वेश्चन आपको फिक्स होता टाइप 3 से। और टाइप 3 में टोटली जितना भी सवाल है टोटल फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला बेस्ड होने के कारण तो फॉर्मूला की जानकारी जरूरी है। और फॉर्मूला मैंने प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, 6 प्रॉपर्टी जो बताया हूं, उस प्रॉपर्टी को आप एक बार देखोगे। और या मैं यहां थोड़ा सा सवाल में जो जरूरी होगा फॉर्मूला, उसको मैं साइड में लिख भी दूंगा ताकि फिर से आप लोगों को एक बार आ जाए। तो आइए टाइप 3 का 5 का फर्स्ट नंबर बनाए। एकदम आसान सवाल। टाइप 3 टाइप 3 एकदम बढ़िया से सुनोगे और इस टाइप का भरपूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस फार्मूला, अब मैं बोल दी कि आपको फार्मूला की जरूरत होगी और फार्मूला पे ही बेस्ड सारा सवाल है। अगर फार्मूला आपको याद है तो ये सवाल एक भी आपसे बाहर नहीं जाने वाला है। तो अब है क्या? बस एक चीज करो, एक चीज को माइंड में रखना है कि आप अब फार्मूले को अपने माइंड में करो। ठीक है? माइंड में करने के बाद एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। और बड़ा सवाल होता, और बड़ा सवाल का तो मजा ही कुछ अलग है बाबूरे। एक सवाल बनाओ, 5 या 6 नंबर मिलेगा। ठीक है? तो आइए 5 के फर्स्ट में बोल रहा है प्रूव दैट आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 5 का 1 नंबर है। सिद्ध में है 10 इनवर्स 2/11 प्लस
टेन इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2। एकदम मस्त सवाल है। टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2। एकदम देखो, यही है आपका LHS और यही है आपका RHS। अब LHS भी दिया है और RHS भी, LHS से RHS प्रूव करना है। और तुम अगर अच्छा से देखोगे, ये तो यह फार्मूला है रे भाई, यही फार्मूला तो हम आपको लिखाए हैं। इसको मान लो x और इसको मान लो y, तो बन गया टेन इनवर्स x जोड़ टेन इनवर्स y। याद करो, फार्मूला में लिखाए थे टेन इनवर्स x जोड़ टेन इनवर्स y। एकदम फार्मूला है यार, उसी फार्मूला पे तोड़ना है। मैं एक बार फिर से आपको फार्मूला का रिवीजन करवा रहा हूं। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 में जो लिखाया हूं, टेन इनवर्स x जोड़ टेन इनवर्स y, तो फॉर्मूला में आता है ये टेन इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। एकदम देखो, इस फार्मूला पे इसको बैठा लो, सवाल आपका बन गया। सवाल आपका क्या हो जाएगा, एकदम बनेगा। अच्छा से देखना, टेन इनवर्स x जोड़ टेन इनवर्स y। यहां भी देखो, टेन इनवर्स इस टर्म को x मान लीजिए और टेन इनवर्स इस टर्म को y मान लीजिए। देखिए आपका टेन इनवर्स x जोड़ टेन इनवर्स y, ये वाला फार्मूला का यूज करना है। टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस कितना एक्स वाई। तो आइए एक बार करें, सेम फार्मूला पे बैठा दे रहा हूं। यही टेन इनवर्स x जोड़ टेन इनवर्स y का जो फार्मूला लिखे हैं, तो लिखेंगे हैं टेन इनवर्स, फार्मूला में देखो x प्लस वाई, तो x आपका है 2/11 प्लस y है आपका 7/24। x प्लस y लिख दिए, x की जगह 2/11, y की जगह 7/24 डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला में देखो 1 आया है तो 1 आप भी लिखिए, माइनस x इंटू वाई, तो x है आपका 2/11 और इंटू y है आपका 7 कितना 24। अब तो ये भिन्न का जोड़ है, नीचे में गुणा है, घटाव है, तो आप इसका यूज सिंपलीफाई अलजेब्रिकली इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लो, एकदम आसान हो गया, आपका प्रूव होगा ही। तो टेन इनवर्स हो गया। आप देखो 11 और 24 का एलसीएम आएगा, ये एलसीएम बनेगा आपका कितना 11 और 24, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये एलसीएम हो जाएगा 24 इंटू 11, 11 डिवाइड करोगे 24 इंटू 2 होगा 48 हो जाएगा, प्लस 24 कैंसिल होगा, 11 इंटू 7 क्या हो जाएगा 77 डिवाइडेड बाय, फिर 1 माइनस, पहले मल्टीप्लाई का यूज करोगे, 2 सत्य क्या हो गया 14 बाय 11 इंटू 24 करोगे तो 264 आएगा। क्या कोई डाउट यहां तक? एकदम समझ रहे हैं सब? एकदम देखो बाबू, एकदम आसान है और इसको इतना तोड़ के मैं बता रहा हूं कि एकदम आप एक बार कोशिश तो कर लेना। और ध्यान रखो, जो सवाल मैं यहां बना रहा हूं उसको आप फिर से अपने से बनाइए, ठीक निकाल लीजिए, एक बार देखिए मेरे वीडियो को और देख करके अपने से बनाइए, आपका सवाल बन जाएगा तुरंत। और फिर नीचे का एलसीएम लेना होगा एक बार आपको। तो ये बन गया आपका टेन इनवर्स प्लस कर दो 48 77 125 और बाय 24 इंटू 11 करोगे तो 264 होल डिवाइडेड बाय 1 और 264 का एलसीएम आपका 264 ही होगा, और 1 में करोगे 264 माइनस 14 हो जाएगा। ये 264 और ये 264 कैंसिल कर दीजिए, ये बच गया आपका 10 इनवर्स 125 और इसको माइनस करिएगा तो 250 आ जाएगा, 2 बार में कैंसिल हो गया 1/2, तो ये आपका आ गया 10 इनवर्स 1/2। यही आपका क्या होगा आंसर। देखिए एलएचएस बराबर क्या आ गया, एलएचएस से शुरू किए
और आ गया आपका आर एच और एस, तो प्रूव्ड हो गया आपका। तो एकदम देखिए कि बिल्कुल आसान है, आप इसे करते जाइए, करिएगा तो आपका एकदम बनेगा ही, ठीक नहीं? ये एकदम सवाल आपका बनना ही है, ठीक है? और ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूं बार बार आपको बोल रहा हूं बाबूरे, प्रैक्टिस 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 कीजिए, ध्यान से वीडियो को देखिए और टोटली देखिए शुरू से लेकर के लास्ट तक, आपका टोटल सवाल तो बनेगा ही। और टोटल सवाल बनने के बाद आप करें क्या, फिर से इसको रिवीजन मारे, ठीक नहीं? ठीक नहीं, मैथ, क्योंकि मैथ को जितनी बार प्रैक्टिस करो उतनी अच्छा है। और एक चीज कि इस बात पे क्यों ना एक लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब भी कर देना